हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने खुद के चैनल कमल एकेडमिक कोच पे। तो जो लास्ट क्लास थी हमारी मैथमेटिक्स की, उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट हो चुकी थी। 8.2 एक्सरसाइज मैंने होमवर्क दिया था बच्चों को, जिसमें कि कुछ डाउट्स हैं यहाँ ऑफलाइन में बच्चों को, और ऑनलाइन वाले बच्चों को भी कुछ डाउट होंगे। आज नेटवर्क की वजह से हम लोग अपना लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं, तो आज प्री रिकॉर्डेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, जो कि मैं बाद में डालने वाला हूं। ठीक है, तो जल्दी से हम 8.2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक बेसिक्स देख लेते हैं, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे नए कॉन्सेप्ट पे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बहुत सारे पार्ट दिए हुए हैं, कोई भी एक पार्ट हम दे सकते हैं। जो सबसे बड़ा पार्ट है दैट इज फिफ्थ, तो हम फिफ्थ को कंसीडर कर सकते हैं। फिफ्थ को हम कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट का फिफ्थ, दैट इज 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर। कैन यू जस्ट डिक्टेट द क्वेश्चन फॉर मी? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो हमें क्या करना है, हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे मैं बात करूं 5, क्या हमें cos 60 की वैल्यू पता होती है क्या? cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो हम यहां लगा सकते हैं 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 की डिग्री हमें वैल्यू पता होती है क्या? sec 30 आप टेबल देख सकते हैं, लेकिन आपको याद होनी चाहिए। आप फिलहाल टेबल देख के बोल सकते हैं, लेकिन आपको याद होनी ही चाहिए। कितनी होती है? 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का अपॉन, देखो वैसे तो मैं आइडेंटिटी की अगर बात करूं तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू 1 आएगी, लेकिन फिर भी हम पूरी लिखते हैं। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 का प्लस 2 का, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 5 × 1/4 होगा कि नहीं होगा ये? प्लस 4 × 4/3 होगा कि नहीं होगा? माइनस 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस √3/4 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर 3/4। सॉल्व कर लेंगे अलग अलग दोनों को। इसको बोलेंगे 5/4 प्लस 16/4 माइनस 1/1 3 सॉरी अपॉन, सॉल्व कर लें एलसीएम लेके। 4 कितना होगा? 1 + 3। इससे आगे ही लिख दे रहा हूं यहां पर। इसको एलसीएम में क्या लिख सकते हैं हम? ऊपर क्या ले सकते हैं एलसीएम? 12। देखो 4 3 जा 12 और 3 5 जा 15 प्लस 64 माइनस अपॉन 4/4 यानी कि 1। देख सकते हैं ना, 3 + 1 कितना आएगा? 4, और 4/4 1 हो जाएगा। अच्छा, सॉल्व कीजिए इससे आगे, इसको मैं आगे ही कर दे रहा हूं। कितना आएगा? 67/12। बिल्कुल सही बताया आपने। अपॉन 1 तो 12 नीचे आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 67/12। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया आपको कि नहीं आया? तो ये पूरा क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही होगा। इसमें वैल्यूज पुट करनी है हमें डिफरेंट एंगल्स की, और जो भी सिंप्लीफिकेशन होगा वो करके आंसर निकल आएगा। सभी को क्लियर है? आवाज अच्छी आनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी ऐसे ही कुछ ट्राई करना है हमें। तो कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर
सेकंड का, जो आप चाहें सेकंड क्वेश्चन का एग्जांपल हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ ले सकते हैं। चलो क्या कहता है फोर्थ? 1 मिनट। 2 10 30 2 10 30 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या आपको 10 30 की वैल्यू पता है? बताओ। 2 इंटू 1/√3, बिल्कुल सही, अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो 10 30 की वैल्यू क्या थी? का सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3। सॉल्व कर लीजिए इसे, इससे आगे ही कर देता हूँ। 2/√3 अपॉन, देखो 3 1 जा 3 माइनस 1/3, सही है, मीन्स एक्सट्रीम। क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू √3, यही होगा कि नहीं होगा? 2 से 2, √3 से 3, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो क्या हो जाएगा? क्या आंसर आएगा? √3। 2 से 2 कैंसिल हो चुका है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं, cos 60, sin 60, tan 60। तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी? √3। आप बोलेंगे बट आई या ना आई, हम क्या कहते हैं? वी। हाँ, अब तो सब समझ गए, आई या ना आई वो जरूर लिखना है। वी नो दैट tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। इसको दे दो इक्वेशन 1, इसको दे दो इक्वेशन 2। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। देयरफॉर आंसर कौन सा हो गया हमारा? देयरफॉर सी, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? आवाज नहीं आई? ओके फाइन। तो आप नोट कर सकते हैं सभी लोग जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कुछ लोगों पे कि वो कुछ नहीं करके लाए होंगे। ठीक है, तो जो नहीं करके लाए हैं यहाँ कर लो, कोई समस्या नहीं है, और करके लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सभी लोगों के लिए तालियां। क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी नोट कर लो, फिर 3 बताता हूँ। 3 बताना था, 4th बताना था? 3 बताना था। 4th तो ट्रू फॉल्स है। करें? ओके फाइन, नोट करना है? कर लो कर लो कर लो, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, प्लीज़ बैठ सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं, चाहें तो आगे आप यूज़ कर सकते हैं फ़ैन। बढ़े आगे? हो गया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है कि भाई tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। लिख लेते हैं क्या गिवन है। ये कह रहा है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल्स टू, ठीक है। तो क्या करना है? a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड a एंड b, 1 मिनट में कर देते हैं।
तो हम कहेंगे एज गिवन, क्या कहेंगे? एज गिवन tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, बट वी नो दैट, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला आई या ना आई लिखना क्या है? वी नो दैट, क्या पता है आपको कि tan, बोलो tan, राइट, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3। Therefore on comparing आप क्या कह सकते हैं? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर। सिमिलरली क्या गिवन है? tan इक्वल्स टू 1/√3, बट वी नो दैट, क्या जानते हो? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑन कंपेयरिंग a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, इसको इक्वेशन। अब क्या करेंगे? ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व कर दो, एलिमिनेशन से ही कर दो। क्या दे रखी है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री दे रखा है, a माइनस बी इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 30 डिग्री दे रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लिख दूं? ऑन एडिशन। ऑन एडिशन क्या होगा? b कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2a इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90, तो a इक्वल्स टू 90/2 कितना हो गया? ऑन पुटिंग दिस वैल्यू, इसको इधर कर दे रहा हूं, ऑन पुटिंग क्या है? a, ऑन पुटिंग a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन, कौन सी इक्वेशन में रखोगे बताओ? जिसमें तुम्हारा मन है उसमें रख दो, फर्स्ट में रख दो। इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। a कितना है? 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, ट्रू फॉल्स आप अपने आप कर लेंगे या मुझे बताने पड़ेंगे? ठीक है, तो ट्रू फॉल्स आप कर लेंगे। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और आपको इसी के साथ चैप्टर की एक्सरसाइज समझ में आ गई। ठीक है, क्या बताएं? ट्राई टू फाइंड एट योर ओन। याद करना है, रीजन कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन a प्लस बी, तो a प्लस बी गिव्स द वैल्यू ऑफ एंगल, इसका मतलब साइन a प्लस साइन बी नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखो, हाँ देखो ना, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 30 की क्या होती है? तो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है कि नहीं? तो क्या हो गया? ये अपने आप अप्लाई और सेल्फ, जो आपने सीखा है वो आप अप्लाई करेंगे तभी आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, अगर मैं बता दूंगा ट्रू है फॉल्स है तो आप लिख के छोड़ दोगे और कुछ नहीं करोगे। चलिए, अब इससे अगले कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं और कुछ नए फॉर्मूला आपको बताते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, जिससे आगे बढ़ पाएँ हम। जल्दी नोट कर लीजिए। मना करना, आवाज़ नहीं करो।
चलो मैं रब कर देता हूं इसको और आगे बढ़ते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखो 8.3 के कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ फॉर्मूला याद कर लो आप जैसे, और वो फॉर्मूला कहां से आया एक वेरीफाई करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। जैसे हम कहते हैं साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए। नोट कर लो पहले जल्दी जल्दी, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, कॉस 90 माइनस ए इक्वल्स टू, बिल्कुल सही। टेन 90 माइनस ए कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए सिमिलरली कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए, एंड सेक 90 माइनस ए रिकॉर्डिंग में कोई बीच में हल्ला नहीं नीचे से, इज इक्वल टू, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, कर पाएंगे क्या? कठिन तो नहीं है, पक्का? अगर ये हो जाएगा तो मैं आपको एक वेरीफाई करके बता देता हूं, जैसे मैं पहला ही पिक कर सकता हूं साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, ठीक है। मान लिया एक ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल? राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है। ये है एंगल ए, ये है एंगल बी और ये है एंगल सी, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो एंगल ए प्लस सी किसके बराबर हो गया बेटा? तो एंगल सी किसके बराबर हो गया? बस यही चीज ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, क्या हम इस ट्राइंगल ABC के लिए साइन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या कॉस ए? क्या होता है कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन, बेस अपॉन, बोल क्यों नहीं रहे हो? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? अपॉन, ठीक है। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट दे दें क्या? क्या हम इसके लिए साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? साइन सी, साइन सी के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? जरा बताओ। परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या होगा इसके लिए? ए बी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कॉस ए इक्वल्स टू साइन सी है कि नहीं? जरा देखो, दोनों की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है। एंगल सी किसके बराबर अभी हमने निकाला, जरा देखना। तो आप क्या लिख सकते हैं? कॉस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहां से आप साइन 90 माइनस ए आपने आइडेंटिटी वेरीफाई की, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू, समझ में आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से ये डेरिवेशंस हुए, यहां से फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। क्लियर है? कर पाएंगे आप लोग? बिल्कुल सही, कोई कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है। इजीली केवल इन फॉर्मूलेज को अप्लाई करना है हमें और हम इजीली अपने आंसर्स निकाल पाएंगे। तो जल्दी से आप इनको नोट कर लीजिए, इस डेरिवेशन को नोट कीजिए। आपका होम असाइनमेंट है ट्राई टू डू द डेरिवेशन फॉर दीज फॉर्मूला। करना है वही है, एक के लिए क्या निकालो, जैसे मान लो आपने क्या निकाला, एक के लिए उल्टा करना है तो इसके लिए क्या निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो, इसके लिए साइन की वैल्यू निकालो।
इसके लिए साइन निकालो, इसके लिए कॉस निकालो, चेंज हो जाएगा। ऐसे इसके लिए टेन निकालो तो इसके लिए कॉट निकालो, इसके लिए कॉट निकालो तो इसके लिए टेन निकालो, ठीक है। एक के लिए सेक निकालो तो दूसरे के लिए कोसेक, और एक के लिए कोसेक तो दूसरे के लिए, यू विल गेट योर आंसर्स। क्लियर है, समझ में आया, पक्का आया, अच्छे से आया, ओके। फीस डबल आज से। चलिए रब कर दूं, कर लो कर लो कर लो, नहीं किया, नहीं की, संजीवनी पी लेते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए फटाफट। नकल में इंसान तेज होना चाहिए। यूपी का आदमी किसी चीज़ में हो ना हो, नकल में बहुत आगे होता है, ठीक है। तो नकल में तो कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। हो गया, शाबाश, यूपी का नाम रोशन करोगे, वेरी गुड। रब कर दो, पक्का, ओके फाइन। अब देखो इस एक्सरसाइज में एग्जाम्पल नंबर 9 है सबसे पहले, आई थिंक ना 9 ही है ना, हाँ। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है बच्चों, जरा बताओ तो। इवेल्युएट करने की कह रहा है ये, इवेल्युएट करो भाई, कर देंगे हम। क्या इवेल्युएट बताओ, 1065 अपॉन। अब देखो ऐसा, अगर ये 30 होता, 45 होता, 60 होता, 90 होता तो आप इजीली कर देते, इसको कर देते कि नहीं कर देते। पर ये तो 65 25 हो गए। अब क्या करें, कुछ भी ना करो, आप 60 को नियरेस्ट 90 में से माइनस करके क्या लिख सकते हो। अगर मेरे पास 90 रुपये हैं, 90 रुपीज़ हैं, तो मैं कृष्णा को कितने रुपए दे दूं कि मेरे पास 65 रह जाएं। तो क्या मैं इसको 1065 को मैं क्या लिख सकता हूं, 90 माइनस लिख सकता हूं क्या, अपॉन, और 10 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, अपॉन, और cot 25 से cot 25 कट गया तो क्या आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। तो हमें क्या करना है, एंगल्स को मैनिपुलेट करके लिखना है ना, वैल्यू चेंज नहीं करनी है। 65 को हमने चेंज किया, 90 माइनस 25 65 ही होता है। ऐसा नहीं किया कि मैंने 10 था तो cot लिख लिया अपने मन से, नो, हमने केवल किसको चेंज किया, एंगल को मैनिपुलेट करके लिखा। मैनिपुलेट करके क्या लिखा, 90 माइनस 65, और 90 माइनस 65 कितना होता है, सॉरी 90 माइनस 25 कितना होता है, 65 होता है। तो हमने लिखा 10 90 माइनस 25, बट इट इज द फॉर्मूला, इट इज द आइडेंटिटी। किसकी आइडेंटिटी होती है, 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो यहां से क्या आ गया, cot 25, cot 25 से cot 25 को कट किया, आंसर क्या आ गया, 1। बिल्कुल सही। समझ में आया कि नहीं आया, नोट करो जल्दी से, तेजी से नोट करो। जल्दी से नोट करो, आगे बढ़े, पक्का। चलो बढ़ जाते हैं भाई। एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कह रहा है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल 10, नालायक। ये कह रहा है कि इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जो गिवन है उसको लिख लो। क्या कह रहा है, साइन 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26, cos a माइनस 26 डिग्री, यही तो कह रहा है। अच्छा, तो क्या पता करना है, दोनों तरफ एक तरफ से है, हाँ। तो हम क्या लिखना है इसको, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है ना, फाइंड a। कोई बात नहीं है, देखो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा।
अब यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन है, तो क्या मैं इसको कुछ करके मैनिपुलेट करके कॉस के टर्म्स में ले जा सकता हूँ क्या? मुझे पता है साइन थीटा की वैल्यू होती है, साइन क्या होती है, बोलो जल्दी से, कॉस 90 माइनस थीटा, और थीटा किसके बराबर है? तो हम कहेंगे cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, कुछ लोग कहते हैं cos से cos काट दिया, हम क्या कहते हैं, ऑन कंपेयरिंग वी कैन से 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस, a को इधर ले आओ और 90 को उधर ले जाओ, तो 3a माइनस का a इज इक्वल टू माइनस का 26 माइनस का 90 माइनस का 4a इज इक्वल टू माइनस का, बोलो 100 अच्छा 16, इससे इसको कैंसिल किया, a इज इक्वल टू 116 अपॉन 4, 4 2 जा 8 बचा 3, 4 9 जा 36, कितना आ गया 29 डिग्री। क्या आंसर सही है? सही है? समझ आया? तो जल्दी से क्या करना है, नकल मारनी है, जल्दी मारो। अब आप लोग इस पूरी एक्सरसाइज को स्वयं कर सकते हैं, अगर आपको कोई ना भी बताए, केवल एक कॉन्सेप्ट लगना है और सारी एक्सरसाइज आप लोग खुद कर पाएंगे। तो पहले इसको नोट कर लो, फिर जरा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं कि कर पाएंगे या वैसे ही सर कह रहे हैं। चेक करते हैं कि क्या आप लोग सच में कर पाएंगे, हैं? पक्का? एक एक करके अभी बोर्ड पे बुलाते हैं, डरना मत, हो जाएगा। रब कर दें? सबका हो गया? तनिष्का आपका हो गया? दीपक हो गया? ओके, तो जल्दी से हम रब करते हैं और आते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलो शिवानी तुम ही आ जाओ, आओ। 8.3 का फर्स्ट पार्ट इवेलुएट है ना, पूरा इवेलुएट करना है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं अवेलेबल हूँ यहाँ पे आपकी मदद के लिए। लिखिए क्या है, ये कह रहे हैं इवेलुएट, चलो मैं बोलता हूँ, साइन 18 अपॉन कॉस 72, साइन 18 अपॉन कॉस 72। पहली बात ये समझ लो कि केवल एक को मॉडिफाई करते हैं, दोनों को चेंज नहीं करते। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे शिवानी, हम 18 को मैनिपुलेट करेंगे या 72 को मैनिपुलेट करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18 तो 72 हो जाएगा बेटा, देख के करो क्या होना चाहिए, 90 माइनस, आराम से धीरे धीरे देखो, शाबाश, घबराने की आवश्यकता नहीं है, cos 72 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, तो क्या आ जाएगा, cos डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। आंसर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई इसके लिए, वेरी गुड, शाबाश। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया, लेकिन रिप्रेजेंटेशन आपका थोड़ा क्रांतिकारी था, उसको मैं ठीक कर देता हूँ। जब कभी भी लिखते हैं तो बेटा इक्वल टू साइन का जरूर ध्यान रखते हैं हमें ना, तो ठीक है, हमें क्रांतिकारी होना चाहिए, बट रिप्रेजेंटेशन के मामले में नहीं, नेचर के मामले में होना चाहिए। सही है, समझ में आया? रब कर दूँ? चलो नोट कर लो, रब कर दो। चलो अगला क्वेश्चन करेंगे कनक। कनक आ जाओ, नोट हो गया? चलिए इसी का सेकंड पार्ट करेगी कनक, और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है, लो पकड़ो, पेन पकड़ो आप पहले, ये कह रहा है सेकंड पार्ट लिखो, tan 26 डिग्री, tan 26 अपॉन cot 64, शाबाश, cot 64 डिग्री,
इतना बड़ा बड़ा मत लिखो बेटा, नहीं तो सारा बोर्ड इसी में भर जाएगा। इतना बड़ा बड़ा क्यों लिख रही हो? इतना बड़ा बड़ा लिखोगी बच्चे देख भी नहीं पाएंगे इसको, है बेटा? करो 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 करो। 10 क्या लिख सकते हैं इसको? हाँ कर दो बेटे, शाबाश, वेरी गुड। अपॉन cot 64 डिग्री। अब क्या करेंगे? 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू, कर दो cot 4 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री, बिल्कुल सही। और 64 से 64 को कट किया, क्या आ गया? एक बार जोरदार तालियां हो जाए, वेरी गुड। अब देखो हमारे ऐसा नहीं, लड़कियां ही होशियार है, लड़के भी बहुत होशियार है। आ भाई कृष्णा अग्रवाल। अच्छा चलो आज तनिष्क करेगा, तनिष्क करेगा, आजा। रब कर दूं पहले इसको, और थर्ड पार्ट करके दिखाओ मुझे। थर्ड पार्ट पहले लिखो है क्या, यहाँ से लिखिएगा, यहाँ से, है ना? लिखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। घबरा क्यों रहा है? मैं हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 1 सही लिख। अब लिखो इसमें ये कह रहे हैं इवेल्युएट cos 48 डिग्री, cos 48 डिग्री माइनस sin 42, cos 48 माइनस sin 42 डिग्री। किसी एक को मैनिपुलेट करना है, प्लस वाले को कर लो, ज़्यादा सरल है। तो 48 वाले को आप क्या लिख सकते हो? 48 को क्या करके लिख सकते हो? बदलाव करके लिखो cos 48 को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 42 डिग्री, वेरी गुड, ब्रैकेट बंद, cos के बाद माइनस देखो 42 डिग्री। हाँ, अब cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? तो क्या लिख सकते हैं इसको? sin 42 डिग्री माइनस ब्रैकेट, हाँ, माइनस sin 42। करो करो करो, जल्दी करो अपने आप, मैं थोड़ी बताऊंगा। हाँ, क्या हो जाएगा? दोनों एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बच गया? 1 बचा। ध्यान से करो भाई साहब, पंडित जी ऐसे नहीं चलेगा। हैं कि अगर इसके पास 100 रुपये थे और 100 रुपये मुझे दे जाएगा तो भी इसके पास 1 रुपया बचेगा, है बेटा? अप्लाई योर सेल्फ। समझ में आया? सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी किसी को इसमें डाउट हो तो बताओ। एक पार्ट बचा वो आपका होमवर्क, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ जाते हैं जल्दी से। शो दैट 1048, 1023, 1042, 1067 इक्वल्स टू 1। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आता है। 10 की बहुत सारी वैल्यूज दी हुई हैं और उसको किसके इक्वल वेरीफाई करना है? हमें 1 के इक्वल वेरीफाई करके बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो ऐसा क्वेश्चन जब कभी भी आता है तो हमें क्या है, एक दूसरे के ऑल्टरनेट को पहचानना पड़ेगा, ठीक है? जैसे मैं करके दिखा देता हूं आपको। फर्स्ट पार्ट क्या है जरा बोल सकते हैं? 1048, 1023, 1042 और 1067, है ना? इक्वल्स टू 1 वेरीफाई करना है। तो मैंने पहले से ही क्या पिक कर ली? LHS, लेफ्ट हैंड साइड पिक कर ली, ठीक है? अच्छा, अब हमें देखो यहां से देखना है कि 48 और 42 को अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? और 23 और 67 को क्या करेंगे? 90, प्लस करने पे 90। तो यानी कि हम 48 और 42 में से किसी एक को चेंज करेंगे और 23 और 67 में से भी किसी एक को, दोनों को नहीं करेंगे, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा।
तो इस tan 48 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 90 माइनस 42 डिग्री लिख सकता हूँ कि नहीं? अच्छा, tan 23 को मैं tan 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकता हूँ क्या? बाकी दोनों को ऐसे ही चलने दो, tan 42 इंटू tan 67, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cot, कितना हो जाएगा cot 42 डिग्री होगा कि नहीं होगा? और tan 90 माइनस 67 को क्या लिखेंगे, cot, बोलो, तो बोलते जाओ तो तुम्हें आता है भाई, cot 67 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। क्लियर है? अच्छा, लेकिन आपको पता है कि tan थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cot, या cot को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन, तो आप क्या इस cot थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? इनटू इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन tan 67 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? इसको आप एज इट इज tan 42 लिख सकते हैं कि नहीं? और इसको आप tan 67 लिख सकते हैं कि नहीं? tan 67 से tan 67 गया, 42 से 42 क्या बच गया, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और आपका आंसर क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? सभी को आया कि नहीं आया? तो आज से फीस डबल ठीक है, नोट करो जल्दी से। क्या आप इसका सेकंड पार्ट कर पाएंगे? दोनों को अलग अलग करना है। देखो, cos 38 cos 52 दोनों को अगर देखेंगे तो दोनों का सम 90 आएगा, 38 और 52। किसी एक को चेंज करेंगे, माइनस sin 38 sin 52 दोनों को करेंगे तो किसी एक का चेंज करेंगे, ठीक है, दोनों अल्टरनेट हैं, और बाद में आपस में क्या हो जाएगा, कट हो जाना है। आगे बढ़ सकते हैं क्या? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, ये कुछ नहीं कहता, ये कहता है इफ tan 2a इक्वल्स टू cot, बोलो, a माइनस 18 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, है ना। तो हमें क्या करना है, दोनों तरफ कुछ ऐसा करें कि cot हो जाए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, tan 2a को cot 90 माइनस 2a, बिल्कुल सही, इज इक्वल टू cot, ठीक है। तो ऑन कंपेयरिंग क्या लिख सकते हैं आप, ऑन कंपेयरिंग आप कह सकते हैं कि 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस a एक साइड कर लो, माइनस 2a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90। यहाँ तक कोई दिक्कत? माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 108, माइनस से माइनस a इज इक्वल टू 108 अपॉन 3 3 जा 9 बचा 1 3 6 जा 18, कितना आ गया, a इज इक्वल टू 36 डिग्री। क्या a ही फाइंड करना था, केवल a ही फाइंड करना था। अब क्या आप, चलो पहले इसको नोट कर लो, 4th क्वेश्चन पे बात करेंगे फिर। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी। सभी ने कर लिया? नहीं, ओके, करिए करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फोर्थ क्वेश्चन आप लोग जब तक ट्राई कर सकते हैं जिन्होंने कर लिया है, जब तक जिन्होंने ट्राई कर लिया है वो देख सकते हैं। कह रहा है इफ tan A इक्वल्स टू cot B प्रूव दैट A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल क्वेश्चन होता ही इसीलिए है कि वो सॉल्व होगा। क्या गिवन है? tan A इक्वल्स टू cot, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे करोगे? हाँ बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। सॉल्यूशन क्या दे रखा है? एज गिवन, यानी कि tan A इक्वल्स टू cot। तो सभी को समझ में आया क्या? tan A इक्वल्स टू cot B, ठीक है। tan A इक्वल्स टू cot B गिवन है, A प्लस बी इक्वल्स टू 90 प्रूव करना है। कैसे कर सकते हैं? एज गिवन tan A इक्वल्स टू cot B, इसको चेंज कर लिया, मॉडिफाई कर लिया, cot 90 माइनस A लिख दिया इसको। क्या आ जाएगा? 90 माइनस A इक्वल्स टू cot B, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स 90 माइनस A इक्वल्स टू B, A को ट्रांसफर कर दिया, A प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से इसको वेरीफाई कर दिया। समझ में आया या नहीं आया? सभी के आया कि नहीं आया? ओके अगला क्वेश्चन, जब तक नोट कर लो उसको जल्दी से नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी कुछ इसी तरीके का है। इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। कर पाएंगे? जरा सभी लोग जल्दी से आंसर निकाल के बताओ मुझे क्या आएगा। जल्दी से निकाल के बताओ क्या आएगा। ट्वेंटी 22 डिग्री। जरा देखो सभी लोग क्या आ रहा है, मैच करो आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 सभी लोग अपने आप करेंगे और आंसर निकाल के बताएंगे। एट 8.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8.3 क्वेश्चन नंबर 22 डिग्री। बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही। आगे बढ़े। कर दूँ अब? चलिए अगले में वेरीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार देख ले कैसे किया। क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्यों छोड़े। ये कह रहे हैं sec 4a गिवन है, sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम चेंज करके? cosec 90 माइनस 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? 90 माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20। a एक साइड, माइनस 4a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 20 माइनस 90। माइनस का 110 और माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल्स टू 110 बाय 5 गिव्स 22 डिग्री। समझ में आया? जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर सकते हैं, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन जिन्होंने किया है वो वेरीफाई करने की कोशिश करें। करें
क्या कह रहे हैं कि इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन शो दैट बी प्लस साइन बी प्लस सी बाई टू इक्वल्स टू कॉस ए बाई टू। कैसे करेंगे? हो गया? कितने लोगों का हो गया ये? एक याशिका और एक दीपक, एक अनुष्का। दीपक करेगा इसको? हैं? नहीं करेगा। अच्छा, बोर्ड पे नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, तुम बोलते जाना वहीं से, है ना। मैं देखता हूँ आप लोग क्या कर क्या। इसको रब कर दूँ मैं? सभी ने नोट कर लिया है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या गिवन है? गिवन क्या गिवन है भाई? हाँ, ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। राइट एंगल मान लेते हैं ना, या एंगल ही मान लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, क्या और क्या कर रहे हैं? वेरीफाई करने को बोल रहे हैं। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? साइन बी प्लस सी बाय टू कॉस ए बाय टू। कर सकते हैं? सॉल्यूशन ले लें? बताओ भाई क्या लिखें? वी नो दैट। वेरी गुड। सबसे पहले हम यही कहेंगे, चाहे आए या ना आए, वी नो दैट। क्या? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल्स टू। तो यहां से हम इसको हम निकालेंगे। b प्लस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल हटा देता हूं मैं, है ना, एंगल हटा देता हूं। b प्लस सी इक्वल्स टू 180। जरूरत नहीं है इक्वेशन 1 की। डिवाइड बोथ द साइड्स, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय 2। क्या हो जाएगा? b प्लस सी बाय टू इक्वल्स टू 180 माइनस a अपॉन 2। अलग अलग 2 का डिवाइड दे दो राइट हैंड साइड में। क्या आ जाएगा? 180 बाय 2 माइनस a बाई 2। किसकी वैल्यू आई है? b प्लस सी अपॉन 2। तो b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 90 माइनस a बाई 2। आया कि नहीं आया? टेकिंग दोनों तरफ क्या ले लो? क्या चाहिए आपको? साइन। तो दोनों तरफ क्या ले लें? टेकिंग साइन ऑफ बोथ द साइड्स। दोनों साइड पे साइन की वैल्यू ले ली हमने। तो क्या हो जाएगा? साइन b प्लस सी बाय 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस ए बाई 2। और 90 माइनस ए बाई 2 क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस ए बाय 2 इज इक्वल टू, ये किसके था? साइन बी प्लस सी बाय 2। आपका आंसर क्या हो गया? वेरीफाइड। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से आया? सभी को आया? तो आज से फीस डबल। आप फीस का जरूर ध्यान रखो। क्लियर है? जल्दी से नोट करो फटाफट। एंड वी आर स्विचिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, जो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। इसे हो जाएगा साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। यानी कि 67 और 75 की जो वैल्यू है उसे हम 0 to 45 में रिप्रेजेंट करना है। आई विल सजेस्ट कि आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो, फिर अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको अगली क्लास में इसको बताऊंगा। ठीक है, आज इस पे ही हम एंड करेंगे, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जो आप लोग नोट कर रहे हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो इसमें है आप लोग स्वयं करेंगे, नहीं आएगा तब मैं आपको दोबारा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको क्या करना है? फॉर्मूले से खेलना है।
ठीक है, तो अगर आपने अभी तक जो कुछ भी सीखा है अगर आप उसको कर पाए तो आप इस इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप अटकेंगे। तो अगर आप अटकते हैं तो भी अच्छा है, सॉल्व कर पाते हैं तो भी अच्छा है। क्यों अटकेंगे तो मैं बताऊंगा, और सॉल्व कर पाए तो आपका अचीवमेंट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। जितनी भी गलतियां होनी हैं वो सब प्रैक्टिस सेशन में कर लेनी है। ठीक है, जितनी भी गलतियां हैं वो सब प्रैक्टिस में कर लेनी है, एग्जामिनेशन में कोई गलती हमें नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, सुनाई नहीं दे रहा, धीरे बोलोगे तो कैसे अचीव करोगे, और जोर से बोलो। जब बोलोगे तभी आएगा, और जब रिवाइज करोगे घर जाके तभी आएगा। जब बोर्ड पे करें तो हाथ नहीं कांपने चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास पे कमल एकेडमिक कोच की। तब तक बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टारगेट ना भूलिए 100 आउट ऑफ 100। टिल देन बाय बाय।